Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we have started with macroeconomics. Today is day 2 and what all we have covered? We have covered what is macroeconomics, some basic concepts. So today we are going to look circular flow of income. है ना? एक normal सा flow chart हमने कल समझा था. Output and that from production या output से what was happening? Producers were hiring factors of production. Factor of production से क्या हो रहा था? Because of the services they are giving to the producer, they were getting income, right? And because of this income, they were demanding. And because they are demanding, that means they are doing some kind of expenditure. कुछ तरीके के expenditure कर रहे हैं, which is going to whom? Which is going to producers. और इसी वजह से प्रोड्यूसर को इनकम मिल रही है, सारी चीजें जनरेट हो रही है, वो फर्दर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहा है. सो कैन यू सी ये एक साइकिल से रन कर रहा है इन अ सर्कुलर फॉर्म. सो ऑल दिस वाज कमिंग अंडर योर नेशनल इनकम. दैट मींस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है योर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की इनकम कैसे जनरेट या क्रिएट होगी. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द पॉसिबल एजेंट्स और व्हाट आर द पॉसिबल सेक्टर्स दैट कैन इन्वॉल्व इन दिस? बेसिकली सिर्फ 4 ही सेक्टर्स होते हैं. ओके, वन इज योर हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म्स, थर्ड गवर्नमेंट एंड लास्टली वी हैव रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल लो या फॉरेन सेक्टर बोल लो. राइट, हाउस होल्ड्स का मतलब यहां पे हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं. जो फैक्टर्स हमने 5 पढ़े थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारे आपके हाउस होल्ड्स में आ रहे हैं. दैट मींस जो इनकम या जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें या तो हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट किसी तरीके का फंड्स को रिलीज कर सकती है या कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या फिर फॉरेन सेक्टर से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है. सो इन 4 सेक्टर्स के अलावा कोई और सेक्टर नहीं. अगर सिर्फ हाउस होल्ड को हम ले, हम केवल हाउस होल्ड को नहीं ले सकते. हाउस होल्ड के साथ हमें कोई ना कोई एक और सेक्टर चाहिए जिसके साथ इंटरेक्शन हो. यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी इन्वॉल्व थे. ये फैक्टर्स किसके साथ क्लब करके काम कर रहे थे? प्रोड्यूसर्स के साथ, दैट मींस फर्म्स के साथ. सो अगर ये हाउस होल्ड्स, दैट मींस योर फैक्टर्स फर्म्स के साथ क्लब हो जाए, देन इट विल गिव यू टू सेक्टर मॉडल. राइट, 2 ही तो सेक्टर्स हैं. अगर इन दोनों सेक्टर्स के साथ ये थर्ड सेक्टर भी आ जाए, देन ये तीनों आपको क्या देंगे? 3 सेक्टर मॉडल. एंड फाइनली अगर चारों के चारों सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाए, देन वी विल हैव 4 सेक्टर मॉडल. But we will restrict ourselves to this 2 sector model. Why? क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ओके, सो हम सिर्फ 2 सेक्टर्स में ही फिक्स रहते हैं. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि 2 सेक्टर्स आपस में वर्क कैसे करते हैं. ये देखो, 2 मॉडल तो बनेंगे, 2 सेक्टर्स तो मीन्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके मॉडल बनेंगे ना, वो भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे. 2 मॉडल्स. कैसे? एक मॉडल आपका बनेगा 2 सेक्टर मॉडल विदाउट एनी सेविंग्स. ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक और जनरल मॉडल बनेगा. दैट इज ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स. राइट, उसके बाद सेम ऐसी मॉडल बनेगा 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स. लेकिन अगर आप विद सेविंग्स कर रहे हैं तो उसके साथ एक और चीज आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट. अब ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों आए सेविंग्स की वजह से, दिस वी विल सी. बट अभी इतना ही समझ लो, 2 सेक्टर मॉडल में विदाउट सेविंग्स और एक विद सेविंग्स. अब देखो 2 सेक्टर में मैंने क्या क्या इन्वॉल्व किया था. एक तरफ ले लो हाउस होल्ड्स और एक तरफ हमने क्या लिए थे? फर्म्स.
क्लियर? अब देखो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, दैट मींस प्रोडक्शन करना है, सो फर्म्स ने बोला प्रोडक्शन करना है, सो प्रोडक्शन करना है तो फर्म्स गए किसके पास? हाउस होल्ड्स के पास कि भाई मुझे कुछ आप प्रोडक्शन या सर्विसेज दो। सो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? फर्म्स को व्हाट दे आर गिविंग? दे आर गिविंग देयर सर्विसेज। सो हो क्या रहा है? यहां से यहां पे क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहां हुई। इसकी वजह से फर्म से इन हाउस होल्ड को क्या मिलेगा वापस? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सॉरी, दैट मींस ये अपनी सर्विसेज फर्म्स को देंगे, दैट मींस फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, बिकॉज ऑफ व्हिच फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे पाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मींस फ्लो किसका हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ। क्लियर? राइट? ये चीज समझ आई? अब बिकॉज ऑफ द फैक्टर सर्विसेज व्हिच दीस हाउस होल्ड्स आर गिविंग, फर्म्स इसको इसके बदले में क्या देगा? पेमेंट होगी। सो फर्म से पेमेंट हो रही है कुछ इन हाउस होल्ड्स को, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? फैक्टर पेमेंट्स, है ना? फैक्टर पेमेंट्स ही तो बोलेंगे क्योंकि सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब इनको इनकी पेमेंट मिल गई, दैट मींस इनको इनकी क्या मिल गई? इनकम। जब इनके पास इनकम आ गई, दे आर अर्निंग, दैट मींस दे विल नाउ डिमांड। अब जब ये डिमांड करेंगे, दैट मींस क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर करने के लिए नहीं करना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने पड़ेंगे जो ये मिल रहे। सो अब हाउस होल्ड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज जो वो ले रहे हैं, उनको उनके बदले वो क्या देंगे फर्म्स को? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? सिंपल एंड सॉर्टेड, ठीक है? अपनी सर्विसेज दी जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, बिकॉज ऑफ व्हिच फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को इनकम दी, पेमेंट करा, एंड जिसकी हेल्प से हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं। सो ये पूरा किस तरीके से वर्क कर रहा है? एक साइकिल की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 2 सेक्टर्स इन्वॉल्व है, इसलिए दिस इज 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग्स। अभी कोई सेविंग्स नहीं हो रही। अब देखो जो बाहर वाला आपका लूप है ना, ये बाहर वाला लूप ये क्या शो कर रहा है? रियल फ्लो। रियल फ्लो ये क्या शो कर रहा है? रियल फ्लो। जो अंदर वाला लूप है डैश लाइन में एरो मैंने शो किया, वो क्या शो कर रहा है? मनी फ्लो, है ना? यहाँ पे फ्लो हो रहा है ऑफ सर्विसेज, इसलिए वो रियल फ्लो। यहाँ फ्लो हो रहा है मनी का, पेमेंट्स का, इसलिए ये क्या है? मनी फ्लो। अब देखो ये बहुत ही बेसिक सा है। अब समझो रियलिटी में ऐसे थोड़ी होता है, जितना भी हाउस होल्ड को इनकम मिल रही है क्या सारे के सारे एक्सपेंड कर देती है? नहीं करती। वो क्या करती है? थोड़ी सेविंग्स करती है। अब फर्म्स के केस में समझो, फर्म्स के पास जो भी पेमेंट आएगी, क्या वो सारी की सारी पेमेंट हाउस होल्ड को दे देगा? नहीं देगा ना, कुछ अपने पास भी तो रखेगा। अपने पास क्यों रखेगा? क्योंकि फर्दर अगर उसे कोई प्रोडक्शन करनी है, फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कैसे करेगा? उसके लिए उसे इनकम चाहिए होगी। सो वो इनकम के लिए ये भी कुछ चीज बचाएगा एंड हाउस होल्ड भी कुछ करेंगे। तो हाउस होल्ड तो क्या करेंगे? हाउस होल्ड करते हैं सेविंग्स। फर्म्स क्या करते हैं? फर्म्स भी करते हैं सेविंग्स, लेकिन उनकी सेविंग्स का फॉर्म होता क्या है? एज अ इन्वेस्टमेंट। समझ आया? इसीलिए हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब समझो, पहले तो सिंपल सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। ये हाउस होल्ड्स, ये फर्म्स, इन्होंने फर्म्स ने हाउस होल्ड से कुछ मदद मांगी, हाउस होल्ड्स ने बिल्कुल दे दी। तो फ्लो क्या हुआ? वही चला, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हुआ, राइट? अब फर्म्स ने इनको बदले में क्या दिया? फ्लो दिया। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ये भी बात सही है। जो सर्विसेज हाउस होल्ड्स को मिली थी, उसके बदले में इनको क्या मिल रहा था? पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड्स को जब इनकम मिल गई, एक्सपेंडिचर कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट मींस पेमेंट हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इतनी कहानी में समझ आ गई। अब क्या हो रहा था? यहाँ पे तो कंप्लीट इनकम और कंप्लीट एक्सपेंडिचर हो रहा था। जितना आपको मिल रहा था उतना एक्सपेंड करते। हाउस होल्ड्स ने सोचा लेट्स सेव समथिंग, लेट्स सेव समथिंग। यहाँ पे कर दी उन्होंने सेविंग्स। अब आपको क्या लगता है
ये जो सर्किल पूरा चल रहा था, यहां से जो फ्लोट पूरा ये पूरी पेमेंट जो फर्म्स को दे रहा था, क्या आप सेविंग्स के बाद दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दैट मींस यहाँ पे जो पेमेंट फुल जा रही थी, अब यहाँ से क्या हो गया, एक तरीके का लीकेज हो गया। लीकेज हो गया ना, क्योंकि अभी हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सारा का सारा अपनी इनकम खर्च नहीं कर रहे, सारे के सारे इनकम फर्म्स के पास अब नहीं जा पा रही है। अब फर्म्स पे तो आगे पैसे थोड़ी कम, अब फर्म्स क्या बोलेगा, वो बोलेगा ठीक है हाउस होल्ड्स अगर सारा नहीं खर्च कर रहे तो मैं भी अपनी सारी पेमेंट उनको क्यों दूं। तो अब देखो फर्म्स के पास जो भी रिसोर्सेज आते हैं, जो भी फंड्स आते हैं, वो सिर्फ हाउस होल्ड्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हम अपने मॉडल में इन्वॉल्व कर ही किसको रहे, सिर्फ हाउस होल्ड्स को कर रहे हैं। दैट मींस फर्म्स के पास देखो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और रिसोर्सेज से जो हो उनके अपने प्रॉफिट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कुछ प्रॉफिट्स तो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं, कुछ प्रॉफिट्स को वो अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं करते, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। कुछ डेप्रिसिएशन प्रोविजंस भी होते हैं, जिनको उन्हें पता है कि यार ये मशीनरी तो कुछ टाइम बाद डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसलिए मुझे ये पैसा भी सेव रखना है अपने पास, राइट। कुछ उन्हें गवर्नमेंट से मिल जाता है, बट अभी हम ये सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व कर रहे नहीं कर रहे। हमें पता है फर्म्स के पास प्रॉफिट सिर्फ कब आ पाएगा, जब हाउस होल्ड्स कुछ तरीके का उनको पेमेंट देंगे, सिर्फ अभी नहीं समझ रहे। दैट मींस अगर यहाँ पे सेविंग्स ही कहीं ना कहीं से लीक आउट होगी, सो जो फर्म्स को अब उनकी इन्वेस्टमेंट मिल रही होगी ना, वो कहां से मिल रही होगी, सेविंग से मिल रही होगी। कैसे, समझो। देखो हम सेव करते हैं, सो सेव करने के दो तरीके होते हैं, या तो अपने घर में रख लो लॉकर में, ये बहुत ही पुराना जमाना हो गया, बहुत ही ऑब्सोलीट मेथड हो गया। अब मोस्टली लोग अपने सेविंग्स कहाँ करते हैं, बैंक्स में करते हैं, है ना, बैंक्स में कर लेते हैं, कोई या तो इंश्योरेंस कंपनी वहां कर लेते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बैंक्स हो गया आपका, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे हैं आपके कैपिटल मार्केट। क्या है आपके ये कैपिटल मार्केट। दैट मींस आप हाउस होल्ड थे, आपने सेविंग करी, आप चले गए बैंक, सपोज करो बैंक में चले गए, आप बैंक गए, आपने कुछ तरीके का डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट्स को जो आप डिपॉजिट दे रहे हो फर्दर और किसी और को और के लिए क्या हो जाता है, लोन का काम करता है। दैट मींस आपकी सेविंग्स किसी और का लोन, और वो लोन को एज इन्वेस्टमेंट यूज करता है, राइट। अब आपने सेविंग्स करी, दैट मींस आपने कैपिटल मार्केट में आप चले गए, ठीक है, आपने अपना पैसा कैपिटल मार्केट में डाल दिया। अब फर्म क्या करेगा, बिकॉज ही इज डिपेंडेंट ऑन यू राइट नाउ, सो बैंक क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट के पास जाएगा एज अ बोरोवर, और ये इनसे क्या मांगेगा, फंड मांगेगा। लेकिन आप ये समझ लो कैपिटल मार्केट के पास सिर्फ कितने पैसे, सिर्फ जितना सेविंग सपोज करो हाउस होल्ड में सिर्फ 50 रुपए सेव किए, सो 50 रुपए ही मैक्स टू मैक्स ये कैपिटल मार्केट के फर्म्स को दे पाएगा, है ना। तो फर्म्स से बोला चलो यार 50 दे, ठीक है, या जितना भी दे। सो फर्म्स के लिए ये सेविंग्स क्या हो गई, लोन हो गई, लेंडर हाउस होल्ड हो गए लेंडर, और फर्म्स हो गए बोरोवर। दैट मींस ये यहाँ सेविंग कैपिटल मार्केट से निकलते निकलते किसमें बन गई, कन्वर्ट हो गई, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई, जो कि किसकी है, फर्म्स की। समझ आया। अब देखो इससे 3 केसेस निकलेंगे। 3 केसेस क्या निकलेंगे, पहला एक इक्विलिब्रियम केस निकलेगा, दैट मींस योर सेविंग्स इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट। पहला केस, दैट मींस 50 लोगों ने सेव किया था, फर्म्स मैक्स टू मैक्स 50 ही मांग सकता है। अगर 50 ही सेव किया और 50 ही इन्वेस्टमेंट किया, दैट मींस ये एक क्या कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दैट मींस जितनी भी इस सर्किल में लीकेज हुई थी बिकॉज ऑफ द सेविंग्स, वो अब इंजेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। जितना आपने 50 का लीक करा था, 50 का ही इन्वेस्टमेंट वापस आ गया। इन्वेस्टमेंट तो एज अ इंजेक्शन ही होगा ना, क्यों इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट फर्म्स कर क्यों रही है, ताकि कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर पाए। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट। मशीनरी खरीद के वो ऐसी तो नहीं रख देगा, मशीनरी को रन करने के लिए एम्प्लॉयज को भी हायर करेगा, सो इनकम एम्प्लॉयज की भी बनेगी, और मशीनरी और एम्प्लॉयज जब मिलेंगे तो प्रोडक्शन भी और होगी। दैट मींस वापस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक जनरेशन होगी इनकम की। दैट मींस सेविंग्स में लीकेज करा था 50 का, इन्वेस्टमेंट ने क्या कर दिया, इंजेक्शन कर दिया 50 का। दैट मींस दोनों इफेक्ट्स ने ऑफसेट कर दिया और आपकी सर्कुलर फ्लो वापस से अच्छे तरीके से काम कर रही है। सेकंड केस क्या होगा, इफ सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट।
क्या ये हो सकता है पॉसिबल मैम? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो सेविंग्स कौन कर रहे हैं? हाउस होल्ड्स। इन्वेस्टमेंट चाहिए किसको? फर्म्स को। डिपेंड करता है ना, क्या पता इन्वेस्टमेंट फर्म्स को सिर्फ 30 की चाहिए हो, है ना? अगर 30 की चाहिए होगी उसका मतलब फिर क्या होगा कि लीकेज 50 का था, इंजेक्शन हुआ 30 का, दैट मींस अभी भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा डिस्टर्ब है, दैट मींस रिडक्शन होगा आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर आपकी सेविंग्स इज ग्रेटर देन इनकम। इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग्स, अगर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, अब ये वाला केस हो सकता है अगर सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, इन केस अगर कहीं से देखो फर्म्स डायरेक्टली भी उनसे बोरो कर सकते हैं, अगर ऐसा केस अगर हुआ उसका मतलब सिंपल से क्या होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये वाला केस अभी यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि सेविंग कितना करा 50 है, लेकिन अगर और सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते तो ये चीज पॉसिबल होती। आर यू गेटिंग इट? सो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक बार समझ लिया ना, हमने कल मैक्रो इकोनॉमिक्स में नॉर्मल से एक फ्लो चार्ट देखा था आउटपुट और प्रोडक्शन का, वो ही आउटपुट और प्रोडक्शन ने एक नया चैप्टर आपके सामने लाके खड़ा कर दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने ज्यादा कुछ नया नहीं सीखा, थोड़ा सा चीजें ऐड ऑन हुई, बाकी सारा कंसेप्ट हुई। ठीक है, इन दो चीजों को ढंग से समझ लो। बाकी अब हमारे पास नेशनल इनकम है। अब देखो हमारी सीरीज चल रही है, आज डे 2 है, कल होगा डे 3। डे 3 में हम नेशनल इनकम एग्रीगेट, जो बहुत मेन चैप्टर है जिसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, उसको पढ़ने से पहले ना देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे कल। टिल देन जो भी अभी हमने मैक्रो में पढ़ा है, डू रिवाइज दैट।